हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की शानदार फिजिक्स क्लास में। दोस्तों आज हम फिजिक्स के 3 सबसे महत्वपूर्ण अध्याय प्रकाश, ऊष्मा एवं ताप और यांत्रिकी के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा नज़दीक है और आप कम समय में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं। प्रकाश तरंग जो है वो किस प्रकार की तरंग है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश तरंग एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का वेग क्या है। प्रकाश का जो वेग है वो इस राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी भी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। प्रकाश का तरंग जो है वो किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइगेंस के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है, तो इंद्रधनुष में हमेशा 7 रंग दिखता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का हमेशा किरीट यानी कोरोना भाग दिखाई देता है। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाशीय फाइबर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वाहनों के अग्रदीपों के लिए मतलब किस प्रकार का दर्पण इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, परलयित दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सवेल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी से लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर उठा हुआ और छोटा दिखाई क्यों पड़ता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपवर्तन के कारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मनुष्य के कौन से भाग में पड़ता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेटिना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रेमाल्दी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी में डूबी हुई छड़ किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण कोई भी पानी में डूबी हुई छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसके कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो किसके कारण जो है प्रकाश नीला दिखाई देता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण प्रकाश नीला दिखाई पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अपवर्तन और परावर्तन।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है, उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्यतिकरण का सिद्धांत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश की चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुंधलीन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका कारण परावर्तन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग जो है वो सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, समतल दर्पण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग जो किसमें सबसे अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्वात में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? लाल कांच को अधिक गर्म करेंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, हरा। 32 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? हमेशा घट जाएगी। एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाती है। 33 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष के वाले व्यक्ति में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप से प्रभावित होता है? तो तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत रूप से हमेशा प्रकाश तरंग प्रभावित होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट है? फोटोन जो है किसकी मूलभूत इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन हमेशा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन से होते हैं? तो फोटोग्राफी में मुख्य रंग लाल, नीला और हरा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर
सी हो जाएगा उत्तर लेंस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा नीला और लाल का। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? तो एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में मतलब आकाश कैसा दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला। 42 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा तीन मूल रंग कौन कौन सा है? तीन मूल रंग नीला, हरा और लाल होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा बैगनी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? तो निम्नलिखित में उच्चतम ऊर्जा किस में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नीला प्रकाश में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा लेमर्ट नियम किससे संबंधित है? लेमर्ट नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रदीप्ति। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पीला। पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फिल्म। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दूरदर्शी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा किस वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि एक वस्तु ऊष्मा बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है या यांत्रिक ऊर्जा बढ़ जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा ऊष्मा ऊर्जा बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सीबेक के प्रभाव पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ये भी क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफ परीक्षा 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? सूर्य की ऊष्मा जो है वो पृथ्वी पर मतलब किस प्रकार से प्रकाश आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा विकिरण। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार से संचार माध्यम से आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विकिरण। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं में क्या होती है? जब किसी वस्तु को ठंडा करेंगे तो उसको चाल भी क्या होगी? घट जाएगी। पाँचवा का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण विकिरण उतापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा धातु की चायदनियों में लकड़ियों के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु की चायदनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं?
तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है, 7वां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो उसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा। 8 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? निम्न में कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस, जो ऊष्मा का मात्रक नहीं है। 9वां का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि ताप का तापमापी किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण विकिरण तापमापी से। 10 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? पानी का जो घनत्व है किस ताप पर सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, समुद्र का पानी। 12 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। 13 का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विकिरण तापमापी। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों के महीने में क्यों सुस्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का जो संप्रेषण है वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संवहन। 16 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक में क्या होगा? बर्फ का जो दाब बढ़ेगा तो उसका गलनांक क्या होगा? तो घट जाएगा। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है? कौन सा सूत्र इसमें से सही है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, F-32/9 बराबर C/5। ये सही सूत्र है। 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य में जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा बहुत अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पारा। 20 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवहन। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। मतलब सेल्सियस मापक्रम और जल के क्वथनांक में कितना का अथी होता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर
कुकर को गर्म करता है? सूर्य विकिरण का कौन सा भाग जो है जो सोलर कुकर को गर्म करता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अवरक्त किरण। तो इसका सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ताप के सेल्सियस पैमाने पर मतलब परम शून्य ताप कब होता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। 24 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र जो है शीतल क्यों होते हैं? काले वस्त्र के मुकाबले में श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे ऊपर परावर्तित करते हैं। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर वाष्पन हो जाएगा। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्कोप का क्या कार्य है? रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्कोप का क्या कार्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, एक समान ताप बनाए रखने का गलनांक घटता है। एक समान तापमान बनाए रखने से गलनांक क्या होता है? घटता है। इसका राइट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता सबसे अधिक है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है। 29 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत ज़्यादा ना हो। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में कोई अंतर ज़्यादा ना हो। 30 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। पहला का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रकाश वर्ष मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी का एसआई मात्रक है। दूसरा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, द्रव्यमान। चौथा का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बल एवं दाब। 5वां का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं। न्यूटन के पहले गति के नियम को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। छठा का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। 7वां का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक जो है वो किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दूरी का। पारसेक दूरी का इकाई है। 8वां का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा,
एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय बिंदु कहते हैं, नमा का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 10वां का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। 11 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति का इकाई है। समुद्री मील नौ संचालक में दूरी की इकाई है। ये डी जो है वो सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? निम्नलिखित में कौन सी अविमीय राशि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, विकृति। 13 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। 14 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है वो सदिश राशि नहीं है। 15 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्यूरी किसकी इकाई है? क्यूरी किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रेडियो एक्टिविटी धार्मिका का इकाई है। 16 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, संवेग सदिश राशि है। 17 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बल गुणनफल है। बल जो है वो किसका गुणनफल है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। 18 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम बल कम होता है। 19 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दाब का। पास्कल दाब की इकाई है। 20 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का। 21 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए बराबर v माइनस यू बटे टी। 22 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, शरीर का जो वजन है वो किसके अंतर्गत होता है? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। 23 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? बर्फ जो है वो पानी में तैरती है लेकिन अल्कोहल में डूब क्यों जाता है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ऊर्जा। जूल ऊर्जा का इकाई है। 25 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर्ट्ज
को मापने की यूनिट क्या है? हर्ट्ज को मापने की यूनिट क्या है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तरंगों की आवृत्ति। 26 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल जो है किससे मापने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वातावरण में ध्वनि को मापने में यूज होता है। 27 का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एम्पियर नापने की इकाई क्या है? एम्पियर नापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, करंट। करंट को मापने के लिए एम्पियर का यूज होता है। 28 का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? पदार्थ में संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, द्रव्यमान। 29 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होती है। 30 का बी हो जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।